हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि हम अपनी पिछली कुछ क्लासेस से आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करा रहे थे एंड आई होप दे ऑल आर हेल्पफुल टू यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपको अभी इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। और बेटा जितने जितने हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना उतने हमें कॉन्फिडेंस आएगा, हमारी परफॉर्मेंस और बूस्ट होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। उसी हम अपने उसी बूस्टर सेशंस को कंटिन्यू करते हुए बेटा आज में हमने लास्ट में अपना 2024 का क्वेश्चन पेपर किया था, इसलिए इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2023 का क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि ना कौन से हमारे टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी बना रखी है जिन बच्चों ने हमें पहले से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, किसी को भी कोई और टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है, तो वीडियो में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये सब चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो प्लीज ये बात भी मुझे कमेंट में बताओ। कमेंट में मुझे बता दिया करो कि मैम इसमें आपको ये दिक्कत हो रही है, अनबायसली, ठीक है। कुछ बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले। अगर मुझे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो मेरे को कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा, राइट। तो इसीलिए ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2023 के पेपर से, ठीक है। ये हमारा 2023 का पेपर है। बेटा इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको सब आइडिया है, ठीक है, क्या क्या आपसे बोले जाते हैं। आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। इंस्ट्रक्शन की आपको आइडिया है कि आप लोगों से क्या क्या पूछे जाते हैं। तो हम बस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, है ना। कि हमारे आपको पता है आपका ए बी सी आपके एमसीक्यू आपके सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी होते हैं आपके, है ना। कितने क्वेश्चन ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और भैया आज मैं देखो इस क्लास में मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू, एआर और वेरी शॉर्ट, ठीक है। पिछली मैं देखा जब मैंने 2024 का कराया ना, तो मेरे को ये नोटिस हुआ कि मैंने ना उसमें जब मैं लास्ट वीडियो जो थी उसमें थोड़ा सा ये था कि हमें जल्दी में कंप्लीट करना पड़ा चैप्टर। मतलब जो क्वेश्चन पेपर चल रहा था वो बहुत जल्दी में कंप्लीट करना पड़ा। उस चक्कर में क्या हुआ कि किसी हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आया हो, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। किसी को कुछ भी क्वेश्चन में अगर डाउट है उसमें से तो प्लीज मुझे बताओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। अदरवाइज इस बार इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एमसीक्यू, एआर और वेरी शॉर्ट तीनों इसमें कर देती हूँ। वो वाले अगले सेशन में हम आपके शॉर्ट आंसर, सीबीक्यू, है ना, आपके केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू से। At which stage during evolution did human use hides to protect their bodies and bury their deaths? ठीक है, कौन से में हुआ था याद करो। याद हो आपको, हमने जब पढ़ा था तो क्या क्या, देखो ऑप्शन देख लो। यहां से तो क्या था, इन्होंने मीट खाना शुरू करा था। होमो इरेक्टस थोड़ा इरेक्ट होके चलने लगे थे, राइट। यहां तक तो वो थोड़े झुके हुए रहते थे, है ना। जावा मैन भी आपका वही होमो इरेक्टस वाली बातों को, होमो हिबेलिस जो था उसमें भी ये सब नहीं था, है ना। वो फ्रूट खाता था लेकिन ऐसा कुछ बताया नहीं जाता। यहाँ पे क्या था, हाइड देयर बॉडी ने बरीड देयर डेथ्स, ठीक है। इस सबसे अच्छा ये था कि बरीड देयर डेथ, मतलब वो इतने उनकी ब्रेन कैपेसिटी इतनी हो गई थी कि उन्हें पता था कि हमारे डेड्स जो होते हैं उनको बरी करना चाहिए, वरना क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं अगर हम बरी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी की किसी इन्फेक्शन और मतलब क्योंकि डेड बॉडी है उस पर बहुत सारे इन्फेक्शंस लगते हैं ना, उसको डिकम्पोज करेंगे तो वो आपके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं वो बैक्टीरिया। तो इसीलिए तो किससे पता चला था, हमारे नियंदरथल्स, ठीक है। तो सबसे इनमें सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा था, नियंदरथल्स मैन, राइट। तो उसका ये हो गया, ठीक है। गिवन बिलो आर कॉलम ए विद द लिस्ट ऑफ सर्टेन assisted reproductive technologies art and in column B the procedure followed during art, ठीक है। तो आपको ये आर्ट के शॉर्ट फॉर्म्स दे रखे हैं और इससे मैं बताना है कि इनमें क्या हो रहा था, ठीक है। इससे आपको समझ आ जाएगा, रुको मैं आपको थोड़ा सा जूम इन आउट करके बताऊं। हाँ, इससे क्या होगा, आपको इनको मैच करना है, ठीक है, और इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो, अब देखो गिफ्ट है, गिफ्ट में याद करो हम क्या करा था, गेमीट ट्रांसफर हुआ था। लेकिन बेटा अक्सर कर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, गेमीट है तो हो सकता है स्पर्म हो रहा हो ट्रांसफर। स्पर्म नहीं हुआ था, ओवा हुआ था। किससे, दूसरी मदर से, डोनर से लिया था ओवा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, तो इसका क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ ओवा फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, ठीक है। तो इसका तो ये हो गया। आईसीएसआई क्या हुआ था, इंजेक्ट किया था स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवा, ठीक है। और जिफ्ट, जिफ्ट का क्या था, ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रियो, किसमें किसमें ट्रांसफर किया था हमने, फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है।
आईयूआई में क्या हुआ था, सीमन ट्रांसफर होता है, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर मत समझ लेना, ठीक है। इसमें तो जब जिफ्ट के ऊपर सेल्स हो जाते हैं, इसमें 8 सेल्स तक का था, वो आईयूटी था, ठीक है बेटा। इसमें क्या आईयूआई है, इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या था, सीमन ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। थोड़े थोड़े से बारीकियां हैं, आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आप अपना आंसर बना लो। ए का हमारा फर्स्ट, बी का हमारा थर्ड है, तो देखो ये वाला मैच हो रहा है, सी का हमारा फोर्थ है और डी का हमारा थर्ड है, ठीक है। ये आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब द डिक्रीज इन टी लिम्फोसाइट काउंट इन ह्यूमन ब्लड विल रिजल्ट इन, ठीक है। अब बेटा अक्सर अगर बच्चे क्या सोचते हैं कि ह्यूमन ब्लड में क्या है, हमारा क्या डिक्रीज होगा, है ना। तो वो सोच रहा है कि टी लिम्फोसाइट है तो एंटीबायोटिक हो जाए, एंटीबॉडीज हो जाएगा, सॉरी। एंटीबॉडीज मत करना बेटा, एंटीबॉडी किसका काम है रिली बनाना, बी लिम्फोसाइट का, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन एंटीबॉडीज मत करना, गलती से भी नहीं, ठीक है। क्या होगा, टी लिम्फोसाइट जब करेगा तो क्या होगा, जो हमारा वायरल है वो क्या है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, वो क्या है, एक हमारा एंटीजन है ना। एक बाहर की आई बॉडी वो क्या होती है, एज एन एंटीजन होती है। तो वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, इंक्रीज इन एंटीजन। एंटीबॉडी मत कर देना कि डिक्रीज इन एंटीबॉडीज मत लिख देना, ठीक है। इसका क्या होगा, इंक्रीज इन एंटीजन, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। गिवन बिलो इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन एमआरएनए ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड दैट वुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट कोडोन पोजीशन 3 एंड कोडोन पोजीशन 5 ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इट्स ट्रांसलेशन, ठीक है। अब बेटा आप ये देखो, ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी ने जब आपके सीबीएसई के पेपर में आया था, तो इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक है। ये आपके जब मैंने भी इसे सॉल्व किया तो मुझे लगा, मैंने कहा इसमें तो मिस्टेक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। और इसमें जब आपकी मार्किंग स्कीम भी जो थी ना, उन्होंने कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपकी मार्किंग स्कीम में ना ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने कुछ क्वेश्चन, कई बार पेपर उनकी तरफ से मिस्टेक हो जाती है, सीबीएसई की तरफ से। ऐसे में क्या होता है बेटा, आपको मार्क्स, आप कुछ भी मार्क करोगे ना उसमें, तो आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे। इसीलिए बेटा ये कही जाती है बात कि कभी भी अगर आपको कोई चीज, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर में, आपके सीबीएसई के पेपर में सबसे अच्छी बात है आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे आपके नीट में होती है। तो आप करो ही आंसर, ठीक है, उसे छोड़ो मत, ठीक है। कुछ भी करो, कई बार ऐसा होता है बेटा, अगर आपको ऑप्शंस में डाउट हो रहा है कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो भी आप आंसर करना जरूर, अटेम्प्ट के भी उस समय मार्क्स मिल जाते हैं, कई बार मिल जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से गलत भी होता है तो अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही हुआ था बेटा, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उन्हें मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो अब इसमें आप क्योंकि इसमें देखो इन्होंने क्या गड़बड़ करी है, इन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे हम 5, क्योंकि हमारा जो ट्रांसलेशन ओ ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 5 डैश से होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्होंने जो आंसर्स ऑप्शंस में दिए ना, उन्होंने यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 समझ लिया है। उसके चलते क्या हुआ, जब उन्होंने ये सब देखा कि हमारा थर्ड पे क्या बनेगा, तो उन्होंने यहाँ से देखा कि यहाँ पे यू 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 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एयूजी हो गया। तो उससे उन्होंने बना लिया कि यहाँ पे फिनाइलएनालिन या मिथेनिन हो गया। या फिर हो सकता है बेटा वो यहाँ से भी कंफ्यूज हुए हो कि देखो यहाँ पे उन्होंने माना कि 5 डैश से लिया उन्होंने एयूजी, एयूजी क्योंकि हमारा स्टार्टिंग कोडोन होता है, तो उन्होंने यहाँ से मान के सोच लिया कि थर्ड, तो भी हमारा थर्ड पे खैर क्योंकि अगर हम मिथ्योनिन को मान के चले तो भी हमारा थर्ड कोडोन वो नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने ये गलती करी थी, यहाँ पे ये गलती थी इस क्वेश्चन में, तो इस पे से सबको मार्क्स मिले थे, ठीक है। तो ऐसे में अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है, इसमें कोई भी आप ऑप्शन करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अ टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन, एक मिनट बेटा, हाँ, a tight one-to-one relationship between many species of fig tree and certain wasp is an example of fig and wasp। आप देख लो आजकल कितना ट्रेंड हो रहा है कि फिग आपका नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है। आपने अगर हमारा पेज देखा हो तो हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया है इस पे, मैंने ही बनाया, ठीक है। तो बेटा फिग और वास्प की ये जो ये था, ये क्या कहलाता है, फिग वास्प पे डिपेंडेंट है, किसके लिए, अपने पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और वास्प जो है वो किस लिए डिपेंडेंट है, ताकि उधर फीमेल उसके लार्वा जो है उधर उसके फ्लावर के अंदर प्रोटेक्टेड रहे और ग्रो कर सके यंग वन में, ठीक है। तो ये किस तरीके का था, म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदे हो रहे हैं ना, इसीलिए, ठीक है। अब सिलेक्ट द
पैथोजन मिसमैच्ड विद द सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय इट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमिनल पेन, ये दोनों सही है बेटा। एंटमीबा हिस्टोलिका याद करो, जिसे हम कहते हैं कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो यही होता है। ठीक है, एंड एपिडेर्मिटोफाइटोन, ये तो बहुत इजी एग्जांपल थे हमारे फंगल जो वो रिंग वॉर्म वाले जो थे एग्जांपल, है ना, ये तीनों थे ना आपके, तो इसमें ये भी सही है। ठीक है, अब क्या आ गया, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेस, लोअर लिम्ब के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, ये भी सही बोल रहा है। यहां गलत हो गया बेटा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किस लिए होता है, इन्फ्लुएंजा कहाँ करता है, इन्फ्लुएंजा तो आपकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, कॉमन कोल्ड करता है ना पर रेस्पिरेटरी में, तो ये क्या हो गया, ब्लॉकेज। यहाँ तो ये इसका गलत ऑप्शन कह रहा है, तो ये हो गया इसका गलत, तो आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, ऐसे ही है क्वेश्चन। द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है बेटा, इसमें भी बेटा आपके दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये ग्राम्स -2 ग्राम -2 और पर ईयर के अकॉर्डिंग होता है ना, और यहाँ पे भी किलो कैलोरी मीटर -2 ईयर -1 -2 -1 है। ठीक है, तो ये दोनों सही है बेटा आपके, लेकिन आपकी जो मार्किंग स्कीम कहती है ना वो इसको कहती है। ठीक है, अब आप ये कहोगे मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेटा डिफरेंस ही होता है कि जब हम बायोमास की बात करते हैं तो बायोमास हमारा किस में नापा जाता है, बायोमास क्या होता है, कोई भी ड्राई वेट। वेट हम किस में मानते हैं, आप चावल लेने जाते हो कितने में लेते हो, केजी में लेते हो या किलो कैलोरी में ले लेते हो, नहीं ना, केजी में लेते हो ना, तो इसीलिए केजी का जैसे ऐसे होता है ग्राम में होता है, तो यहाँ पे बायोमास के फॉर्म में जब बात करी जाती है तो हम उसे ग्राम वाले आपका यूनिट लिया जाता है। लेकिन जब हम किसके एनर्जी के फॉर्म में बात करते हैं, एनर्जी आपके फिजिक्स वाले सर ने बताया है ना, एनर्जी जो होती है किस में नापी जाती है, कैलोरी में, किलो कैलोरी में, तो यहाँ पे जब हम एनर्जी के फॉर्म में बात करते हैं तो ये वाला लिया जाता है। इसमें बेटा आपकी मार्किंग स्कीम कहती है कि ग्राम -2 ईयर -1 जो है वो ज्यादा सही है आपका आंसर। ठीक है, आप इन दोनों में से लेकिन कोई भी मार्क करोगे आंसर मिलेगा, जो भी टीचर आपको देता है ना मार्क्स वो देखता है ये चीज, एक बार मार्किंग स्कीम भी देखता है और देखता है कि तो इसमें ये दोनों सही है। ठीक है, चलो, given below is the restriction site of a restriction endonuclease PST1 and the cleavage site on a DNA molecule। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये डीएनए मॉलिक्यूल पे कहाँ कर रहा है रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिकी एंड्स, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना आपका, उस पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्टिकी एंड्स, तो क्या बनेगा हमारा, आप ये देखो सिंपल सी बात है, ये तो ये जी और ए के बीच में कट लगा रहे हैं तो एक एंड क्या मिलेगा आपको, CTGCA। देखो यहाँ पे कौन सा है, CTG नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला है, सी आपका ये वाला हो गया। ठीक है, जी यहाँ पे अलग हो गया, जी यहाँ पे अलग हो गया, 3 डैश देख लेना, 3 डैश है 3 डैश है। ठीक है, यहाँ से आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो सिंपली इन्होंने सामने सामने आपको आंसर दिया है। द IUCN रेड डेटा लिस्ट 2004। ठीक है, इन द लास्ट 500 years डॉक्यूमेंट द एक्सटेंशन ऑफ नियरली 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग, इसमें क्या था बेटा, ये एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये देखो ये थोड़ा सा डेटा होता है, नो आप लोग के लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा याद करना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ना ट्रिक्स बना लिया करो कि ऐसे ना, जैसे 3, ये क्या है, ये सारे आपके क्या है, देखो अगर आपको इसमें आंसर देखना है ना तो ऐसे देख लिया करो, थोड़ा सा नंबरिंग से ना ट्रिक बनाया करो, जैसे 2 4 8 होता है अगर किसी में आंसर, तो 2 4 8 क्या है आपके इवन नंबर्स है, ऐसे इसमें क्या है 3 5 9, 359 हमारे क्या है सारे ऑड नंबर्स। ठीक है, ऐसे कर लो, मैं तो मतलब ऐसे याद करती हूँ, हर बच्चे को नंबर ईयर्स जो होते हैं उनको याद करने का एक तरीका होता है बेटा जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ठीक है, थोड़ा सा आई नो ये रट्टे वाली चीज होती है, ईयर्स नंबर्स डेटाज याद करना, बट इसमें आप ऐसे कर, देखो मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैं ऐसे कर लेती हूँ कि ऑड वैल्यूज है सारी, तो 3 5 और एक और 7 है बीच में, वो हमने मिस कर दिया क्योंकि 357 भी अगर हम पे होता तो हम खैर उसको भी कर लेते, पर 357 यहाँ ऑप्शन में देगा नहीं कभी आपको, 359 दे रखा है तो 359 इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, given below are a list of commercially important products and their source organism, list the option that gives the correct match। साइक्लोस्पोरिन है किससे होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन किससे होता है, मोनस्कस परप्यूरिस, हमारी ईस्ट होती है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटाटम। तो ए का 2
ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो गया का डी। ठीक है, अब बेटा हाँ यहाँ आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट एन इंडिविजुअल आर। याद करो पॉपुलेशन वाले चैप्टर में हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में कौन से पढ़े थे? जो पढ़े थे देखो, बर्थ और डेथ एक सिंगल इंसान की भी हो सकती है, ठीक है। वहीं पे मेल और फीमेल, कोई मेल होता है कोई फीमेल होता है, एक इंडिविजुअल की बात होती है। लेकिन जहां पे रेट आ जाता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, वहां हम क्या ले, वहां हमें ज्यादा डेटा चाहिए। एक लोगों का नहीं, कम से कम 10 लोगों का चाहिए, 10-12 लोग, इतने लोग, 10-12 हजार लोगों का भी चाहिए होता है, ठीक है। तो रेट पता करने के लिए, और दूसरा क्या, सेक्स रेशो पता करने के लिए, इन दोनों के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी हो गया, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्टली आइडेंटिफाइड यू एक्स वाई जेड। याद करो बेटा, एनसीआरटी का आपका एग्जैक्ट डायग्राम है ये। क्या था? एक्स हमारा क्या था? देखो बिल्कुल रूडिमेंट सा लग रहा है ना, तो क्या है ये पार्ट? सस्पेंसर, क्योंकि बाद में इसका रोल ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। और क्या, यहाँ पे क्या हो गया? देखो ये दो जो अलग से निकल गए, दो पार्ट क्या थे हमारे? कॉटिलिडन, ठीक है। और ये सब 2n होंगे, ठीक है, ये सब 2n होंगे। यू क्या था? जो यहाँ कॉटिलिडन जब होते हैं तो कॉटिलिडन से जो एक वो निकलती है ऊपर की तरफ, जो हमारी जब सीड होता है तो उसमें ऊपर जो बनता है, क्या निकलता है उससे? प्लूम्यूल। तो यू हमारा हो गया प्लूम्यूल। और जेड, जेड क्या हो गया? जेड हमारा हो गया रेडिकल, ठीक है। तो इससे आंसर हमारा हो गया सी, ठीक है। आई होप बेटा आप सबको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। जिसको भी लगे, अगर थोड़ा मैं जल्दी भी कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय एमटीपी इज एन इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है। एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर आल्सो। बात दोनों सही है, ठीक है। दोनों बात सही है कि एमटीपी के फॉलोड जो हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, और इलीगल है, लेकिन एमिनोसेंटेसिस इस प्रैक्टिस को कहते हैं। लेकिन क्या ये लिंक कर पा रही है? क्या ये एक्सप्लेन कर पा रही है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। आपको पता है ना ए कौन सा होता है? जब एक्सप्लेन कर रहा होता है ए, आर जो होता है वो ए को, और बी कब होता है? जब एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता। दोनों सही जरूर होते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। और सी तब होता है जब असर्शन, जब रीजन हमारा रॉन्ग होता है। डी होता है जब हमारा असर्शन रॉन्ग होता है, ठीक है। सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स आर यूज्ड ड्यूरिंग एनीलिंग इन अ पीसीआर। बिल्कुल, ये बात तो सही है। The primer binds to the double-stranded DNA at their complementary regions। यहाँ पे इसने डबल डाल के गड़बड़ कर दी, जरा सा भी आपने देखने में मिस्टेक कर दी, आपके मार्क्स गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन प्रोसेस इज स्लोअर। डिकम्पोजिशन से मैं देख रही हूँ काफी आ ही रहे हैं क्वेश्चन, स्पेसिफिकली फैक्टर्स इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन से ना। छोटे क्वेश्चन मैंने पिछले भी देखा था कि तब भी आए थे और अभी भी आ ही रहे हैं। चलिए वेरी शॉर्ट या शॉर्ट, आपका या एमसीक्यू या एआर किसी में एक में आ ही रहा है डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप वो जरूर करके जाना है, ठीक है। इसका क्या है, दोनों बातें सही है। स्लो होता है जब लिग्निन या क्यूटिन का बना होता है, और डिकम्पोजिशन लार्जली है ऑक्सीजन, बट ये रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इन थैलेसीमिया एंड अबनॉर्मल मायोग्लोबिन, यहाँ गड़बड़ कर दी इसने मायोग्लोबिन बोल के। क्या होता है? हीमोग्लोबिन चेन होती है, ठीक है। मायोग्लोबिन नहीं होती, हीमोग्लोबिन चेन होती है, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय जीन HbA1 HbA2 ऑन क्रोमोसोम, ये बात सही है। तो हमारा कौन सा हो गया? हमारा असर्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया, सिंपल। ऐसे ऐसे थे इजी। अब बेटा द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल per ovary in women at different ages. Study the graph and answer the question that follows. ठीक है। What is the average age of women on the onset of menopause? ठीक है, मेनोपॉज क्या होता है ये हम सब जानते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन्स में बंद हो जाती है, फॉलिकल मेच्योर होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। कई लोगों के हो सकता है आपके पेरेंट्स मदर्स वगैरह में ये चीज हो चुकी हो, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है? अभी देखो इसमें क्या बता रहे हैं, ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है कि जिनके हो चुका है मेनोपॉज, ये ट्राइंगल से। और पेरीमेनोपॉज बेटा क्या होता है? जब आने वाला होता है मेनोपॉज, ठीक है। पेरीमेनोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे बिल्कुल बस आने वाला है मेनोपॉज,
उससे कुछ सालों पहले जो वुमेन को थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है, उनके थोड़े से पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, थोड़ी सी उन्हें मतलब डिस्कम्फर्ट, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं वहीं पे, ठीक है, और बहुत गर्मी भी लगती है, वुमेन्स को टेम्परेचर हॉट फ्लैशेस होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे इसे हम पेरीमेनोपॉजल बोलते हैं, ठीक है, जस्ट मेनोपॉज से पहले का टाइम, कुछ साल पहले का, ठीक है, और प्री मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉजल से काफी पहले का टाइम, ठीक है, बहुत ही पहले का टाइम, जहां पे मतलब वुमेन इज मेंस्ट्रुएटिंग एंड कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। तो अब वो उसमें क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ वुमेन एट द ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, क्या होती है एवरेज, वैसे भी हम जानते हैं मेनोपॉज किससे अराउंड होती है, 45 से लेके 50 तक की एज पे। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो कहाँ पे हो रही है, ये ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल से पहले, ठीक है, ट्राइंगल से पहले, ट्राइंगल कहाँ आ रहा है, 45 है ना, 45 के अकॉर्डिंग आसपास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबको मेनोपॉज हो ही चुका है ऑलमोस्ट, है ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल ऑलमोस्ट 50 पे है ही, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, हमारा हो जाएगा अराउंड 45, प्लस माइनस भी अगर आप वैल्यूज रखोगे ईयर्स में तो चल जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में भी चलता है, इतने में आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। At what age are maximum primordial follicles present in the ovary according to the given graph? सबसे ज्यादा प्राइमोडियल फॉलिकल कब होते हैं, जब पीरियड स्टार्ट ही नहीं होते, है ना, मतलब पीरियड्स मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली जो थी वुमेन की, हर महीने फॉलिकल डेवलप करता है, ओव्यूलेट करता है, जब तक स्टार्ट ही नहीं होंगे, लेकिन शुरू कहाँ से हो जाते हैं बनना, बर्थ से, तो सबसे ज्यादा तभी होंगे ना जब बर्थ से जो आपकी प्यूबर्टी हिट करने वाली है उसके बीच के टाइम में, ठीक है, तो कहाँ है, तो कहाँ पे होगा आपका, देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे अराउंड कौन सा चल रहा है आपका, ये देखो, ये हमारा अराउंड बेटा 6 to 8 ईयर चल रहा है ना, 8 मान लो, ठीक है, 8 ईयर प्लस माइनस 2 यहाँ पे भी चलता है, ठीक है, ये आपकी इस वाले ईयर की बात होती है, ठीक है। देखो ये ग्राफ, आई नो आपको देख के ऐसे डर लग गया होगा कि ग्राफ वाला क्वेश्चन ये कैसे आ गया, क्योंकि बायो वालों को होता है थोड़ा सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको अगर लॉजिक पता है तो आपको पता है कि ग्राफ सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ठीक है। कैटल्स एंड goats do not browse the calotropis plant, justify the statement giving reason। क्यों नहीं करता कैलोट्रोपिस प्लांट में, क्योंकि कैलोट्रोपिस क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, याद करो, आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, जो क्या होते हैं, हाईली पॉइजनस, ठीक है, हाईली पॉइजनस करते हैं, तो इसकी वजह से इस पे फीड नहीं करते हैं प्लांट्स, ठीक है। अब क्या है, बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर डिपिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉसेस, जहां पे देखो आपको ये बोल रहा है कि अननोन जीनोटाइप है, अब अननोन जीनोटाइप क्या होगा, देखो इसमें आपके पास दो केस है, टेस्ट क्रॉस में हम किसके संग क्रॉस करते हैं, रिसेसिव पेरेंट के संग, ताकि हमें पता चल सके जो रिजल्ट आ रहा है उसका कि हमारे पास जो जीनोटाइप था वो अननोन कैसा होगा, ठीक है। तो अब बेटा इसमें दो केस हो सकते हैं, ठीक है, एक केस क्या होगा, मैं यहां ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, वहीं पे थोड़ा सा लिख देती हूँ, केस वन क्या होगा, क्या आपने कैपिटल जी और स्मॉल जी ले लिया, ठीक है, और एक केस क्या होगा कि आपका बिल्कुल ही होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, ठीक है, जी जी कैपिटल जी, कैपिटल जी, ठीक है, तो कैपिटल जी या स्मॉल जी वाला, तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा, हाँ, हमें मिलेंगे हाफ, तो देखो इस वाले केस में तो मिलेंगे 50%, हमें क्या, हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे 50%, टॉल मतलब वो सॉरी टॉल नहीं, ग्रीन पॉइंट कलर है तो ग्रीन, ठीक है, हेट्रोजाइगस ग्रीन, ठीक है, मैं बोल रही हूँ तो आप इसी समझ लेना, आपको 50% मिलेंगे ग्रीन और 50% क्या मिलेंगे आपको येलो, ठीक है, जो कि होमोजाइगस होंगे, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जब इसको हम जी से स्मॉल जी से कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा प्योरली, हमें क्या मिलेंगे सारे आपको हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, सारे के सारे हमारे हेट्रोजाइगस, तो आपके हो गए, आपके सोल्यूशन हो गए, ये क्या होगा हेट्रोजाइगस ग्रीन ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको फिनोटाइप भी बता दिए, जीनोटाइप भी बता दी, ठीक है। 20 question, given an example of a genus of a virus used as narrow spectrum insecticidal biocontrol agent। याद करो हमने बायोकंट्रोल एजेंट में किसका नाम पढ़ा था, एक तो आपका बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल होता है और दूसरा क्या होता है आपका बैक्यूलो वायरस, और बैक्यूलो वायरस किसका पार्ट होता है, जो नैरो स्पेक्ट्रम, देखो बेटा बैक्यूलो वायरस इज अ पार्ट ऑफ एक जीनस होता है स्पेसिफिकली उसका पार्ट है
तो वो जीनस जो है वो है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। बैक्यूलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम नहीं है, ठीक, मतलब बैक्यूलोवायरस इज अ पार्ट ऑफ दैट जीनस, है ना। तो वो क्या होता है, न्यूक्लियो पॉली हेड्रोवायरस, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ठीक है। अब वो कैसे एक एड की तरह काम कर रहा है ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में, कैसे वो हेल्पफुल है, क्या कर रहा है बेटा, वो एड की तरह कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि वो एक स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो वो उसकी जो टारगेट स्पीशीज है सिर्फ वो उसे ही हार्म करेगा, हर स्पीशीज को हार्म नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जो बेटर गुड गुड इंसेक्ट्स होंगे ना, जो प्लांट के लिए, सॉइल के लिए कुछ इंसेक्ट, कुछ वो जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हमारे जो एनालिटिक्स वगैरह में आते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मफुल वाले तो डेड हो जाएंगे, और जो गुड होते हैं, जो हेल्पफुल वाले होंगे वो रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए why a malignant tumor considered to be more damaging than a benign tumor, explain। मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है बेटा, सिर्फ एक उसकी टारगेट साइट नहीं रहती, वो स्प्रेड करता है, ग्रो करता है बहुत ज्यादा ज्यादा। क्या करता है ग्रो करके, हमारे जो नॉर्मल सेल्स भी होते हैं उन्हें भी इन्फेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है, उनके न्यूट्रिएंट्स को उन सेल्स को स्टार्व कर देगा, उनके न्यूट्रिएंट्स सारे ले लेगा। और स्पेसिफिकली एक वर्ड आपकी एनसीईआरटी यूज करती है, उसमें क्या शो करता है मेलिग्नेंट ट्यूमर में, मेटास्टेसिस, ठीक है। क्या मतलब, स्प्रेडिंग टू अदर ऑर्गन्स एज वेल, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, और ऑर्गन्स और टिश्यूज को भी इन्फेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से वो ज्यादा डैमेज कर रहा है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो ये आपको वर्ड यूज करना है, ठीक है। अब बस एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगी वेरी शॉर्ट का, उसके बाद आपके शॉर्ट के क्वेश्चन है वो हम बेटा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। क्या था उसका नाम, सोर्स क्या था, देखो पॉलीमरेज किसकी बात हो रही है, टैक पॉलीमरेज की, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, थर्मोस्टेबल वाला कौन सा था, टैक पॉलीमरेज, याद है हमने पढ़ा था पीसीआर में, ठीक है। अब किससे मिला था, टैक नाम किससे आया था, थर्मस एक्वेटिकस, ये था ना हमारा बैक्टीरिया का नाम, ठीक है, जिससे हमें मिल रहा था, ठीक है। अब ये थर्मो, इसकी एडवांटेज क्या थी बेटा, नाम से पता चल रहा है थर्मो स्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो हाई टेम्परेचर पे इसका काम क्या होता है, देखो बेटा पीसीआर में हमारे टैग पॉलीमरेज स्पेसिफिकली एक प्रोसेस, एक जैसे हमारे 3 प्रोसेस थे ना आपके, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, उसमें जो डीनेचर वाला पोर्शन होता है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज का। अब वो जब वो थर्मोस्टेबल है तो वो डीनेचर करेगा इजीली, हाई टेम्परेचर पे भी कर रहा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे वो वर्क करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसको बेटा बार बार डालने की क्योंकि क्या होता है, पहले कम टेम्परेचर जाता है, पहले हाई टेम्परेचर और डीनेचर, फिर कम टेम्परेचर पे जाता है, फिर वापस से हाई टेम्परेचर पे जाता है। तो ऐसे में हर साइकिल में, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर सहन कर रहा है, ठीक है, तो इसे तो अगर कोई और डालते जो थर्मोस्टेबल नहीं होता तो हमें हर साइकिल में उसे एक्सटेंशन के बाद फिर से डालना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हर साइकिल के बाद नया नहीं यूज करना पड़ता, यूज फॉर कैन बी यूज फॉर मल्टीपल साइकिल्स एज वेल, ठीक है। ये इसके एडवांटेज है, ठीक है, दो, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा अब आपको इससे काफी क्लियर हुआ हो कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप प्लीज मुझे अनबायसली कमेंट करके बताओ कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं, कि मुझे कुछ और इम्प्रूव, आपको और अच्छे से तरीके से समझाना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं प्रॉपरली, और सब कुछ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आई होप अभी भी आपको फिर भी काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी, काफी कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, ठीक है। तो आज यहीं खत्म करते हैं, अगले अगले क्वेश्चंस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलिए बाय।